बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मामला पंजाब में काफ़ी हल कर दिए हैं। ऑब्वियसली 22 को अब इलेक्शन होगा और उसके बाद सिचुएशन काफ़ी वाज़े हो जाएगी कि पंजाब आगे किस डायरेक्शन में जा रहा है और कौन इसको लीड करने जा रहा है। पंजाब का प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त PMLN और PMLQ और इसके साथ पीपल्स पार्टी और फिर PTI, ये हैं चार बड़ी जमातें जिनका इस वक्त जिनका वेट है और जो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अपना रोल अदा कर सकती हैं। अब इसमें इस वक्त सिचुएशन ये है कि जैसे ही 22 तारीख को इलेक्शन होना है, री इलेक्शन होना है वज़ीर-ए-आला पंजाब का, उससे पहले जो अहम तरीन दिन है वो है 17 जुलाई। 20 मुनहरिफ अराकीन के ऊपर 17 जुलाई को होने जा रहा है जी इलेक्शन। इसमें ऑब्वियसली दोनों तरफ से बड़ा जोर लगने वाला है। आप देखेंगे कि इसमें इदारे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसमें आपकी जो लोकल पुलिस है वो भी इन्वॉल्व होगी। आपके अंदर आप ये देखेंगे कोई लड़ाई झगड़े भी होंगे। इलेक्शन डे में भी, इलेक्शन से पहले भी वोटिंग लिस्टों के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आएंगे और इलेक्शन डे के बाद जो काउंटिंग का मरला है उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बहुत क्लोज मैच है। बहुत अरसे बाद ऐसा पंजाब में होने जा रहा है, बहुत क्लोज मैच में आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आला बनेगा जो भी बनेगा। अब इसमें अगर नंबर काउंट, जिसमें आप कहते हैं ना कि नंबर गेम की अगर बात करें तो नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जो इस वक्त सिचुएशन देखी जा रही है वो ये है कि 20 में से अगर 15 सीटें PTI ले जाती है, जो कि पहले तो 20 सीटें थी PTI की, आपको मालूम है 20 सीटों में से सारे वो लोटे हो गए, वो चले गए, उन्होंने जाके नून लीग को वोट दे दिया, वो सारे D सीट हो गए बाद में। अब वो कहीं के नहीं रहे, वो उनकी इज्जत तो बिल्कुल चली गई है और ना सीट रही ना इज्जत रही। लेकिन ऑब्वियसली उसका नुकसान PTI को, वो उनकी गवर्नमेंट भी गई। लेकिन अब इन 20 सीटों पर जब इलेक्शन होगा 17 जुलाई को, तो उसके बाद सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाएगी। अगर 17 जुलाई को 15 सीटें भी PTI ले जाती हैं इन 20 में से, तो PTI की गवर्नमेंट बन सकती है एक बार फिर से, यानी कि काफ लीग के इत्तेहाद के साथ परवेज़ इलाही साहब वज़ीर-ए-आला बनेंगे, क्योंकि अभी उन्हीं की भी नॉमिनेशन है और 10 की 10 सीटें जो काफ लीग की हैं वो तो हैं ही परवेज़ इलाही की, उसमें कोई अब दो राय रह नहीं गई चौधरी शुजात के बयान के बाद। अब मामला यहाँ पे ये है कि अगर PTI जो है वो 15 सीटें लेती है तो उनका वज़ीर-ए-आला बनता है, और अगर नून लीग जो है, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी तो कहीं से सीट लेती नज़र नहीं आ रही इन 20 सीटों में, तो नून लीग ही ले सकती है। उनमें नून लीग में अगर 10 सीटें नून लीग लेती है तो फिर नून लीग का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 165 लोग हैं और पीपल्स पार्टी के साथ मिलाकर 175 और 7 182 और 5, मतलब उनके 186 नंबर पूरे होते हैं। तो 10 सीटों का टारगेट है PMLN का, लेकिन 15 सीटें PTI को चाहिए। PTI अगर 15 सीटें लेती है तो फिर PTI का मामला जो है ना वो थोड़ा क्लोज हो जाता है और उसमें फिर रिजर्व सीट्स भी आएंगी, तो फिर PTI का वज़ीर-ए-आला बन जाएगा। अब ऑब्वियसली आपको मैं ये बता दूं कि 371 का तो ऐवान है, उसमें से हाफ काउंटिंग होनी है, फिर जिसके बाद 51% आए। लेकिन 371 में एक शख्स हैं परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करेंगे इंडिपेंडेंट में, और 2 और लोगों की जिक्र हो रहा है इंडिपेंडेंट में कि जो वो भी आना जा रहे हैं। लेकिन इन 371 में एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि वोट नहीं देंगे। वोट कौन नहीं देगा जी? वोट नहीं देंगे चौधरी निसार साहब। चौधरी निसार साहब ने पहले भी वोट नहीं दिया था, वो तो अभी तक असेंबली में नहीं कभी आए हैं। तो वो जब वोट नहीं देंगे तो फिर आपके मेंबरान जो हैं वो रह जाएंगे, एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जब वोट कम हो जाएगा तो फिर अब आप देखेंगे क्या सिस्टम बनता है। उसमें ये एक 2 लोगों का इन्हिसार होगा बेसिकली गवर्नमेंट बनाने में। 15 सीटें PTI, 10 सीटें नून लीग। फिर भी ये इंडिपेंडेंट जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट कहीं पर भी जा सकते हैं। 2 का मैंने पहले जिक्र कर दिया आपसे, एक तो पहले हैं ही, और 2 मजीद भी अगर काफ लीग के साथ आ जाते हैं, यानी कि परवेज़ इलाही साहब के साथ, तो फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर-ए-आला होंगे। अब देखते हैं जी आइंदा आने वाले 3 हफ्तों में मामला किस तरफ जाते हैं। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन का डे जो है ना 17 जुलाई तक का, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप भी ऑब्वियसली जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, PTI को करते हैं, ऑलरेडी जहाँ पर जिन्होंने PTI को सपोर्ट किया उनको चाहिए कि वो फिर से वोट डालने के लिए जाएं और अपने कैंडिडेट को जितवाएं। लोटों को ऑब्वियसली इज्जत नहीं मिल रही है, तो उनका हाल अब क्या होता है वो तो इलेक्शन के डे के बाद ही मालूम होगा। लेकिन दूसरी तरफ 22 तारीख तक जो मैनूवरिंग होगी, जो मैनिपुलेशन होगी, जो सियासत होगी, वो भी देखने के लायक होगी। पाकिस्तानी तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।